चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो में हम नल और टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रैक्टिस करते हैं। तो ये शुरू करते हैं। दिया एक प्रश्न, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, या ऑप्शन में दिया है। तो देखिए दिया है कि दो पाइप ए 20 मिनट में भर रहा है, साइन के साथ लिखेंगे। बी उसे 30 मिनट में भर रहा है, ये भी भर रहा है तो प्लस साइन के साथ लिखे। और देख लेते हैं कि टंकी की धारिता कितनी है। तो इन दोनों का एलसीएम होगा, कितना आएगा 60 यूनिट। ठीक है, अब देखते हैं। एक उसे प्लस 20 दिया 60, 3 यूनिट पर मिनट के हिसाब से भरेगा, और बी उसे प्लस 2 यूनिट पर मिनट के हिसाब से भरेगा। ये आ गया हम लोग का। सभी दोनों जो भी नल है उसका क्षमता के बारे में निकाल लिए हैं। अब देखते क्या बोला। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम किए, अगर एक साथ मिले तो उनको जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं तो चिन्ह के साथ उनका क्षमता भी जुड़ जाती है। 3 प्लस 2 कितना आ गया, प्लस 5 यूनिट पर मिनट के हिसाब से। इसका अर्थ क्या हुआ, जब दोनों मिलकर काम करने लगे तो ए का 1 मिनट में किया गया कार्य और बी का 1 मिनट में किया गया कार्य, यानी जितने पानी ए भर रहा है उतनी बी भी उतने समय में भी 2 यूनिट भर दे रहा है। तो दोनों 1 मिनट में मिलके 5 यूनिट भर रहे हैं, और प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि रिजल्टेंट जो आपका आ रहा है वो भर रहा है। तो पूछ रहा है कि अगर टंकी खाली हो, अगर टंकी खाली भी होगी तो उसमें मैक्सिमम 60 यूनिट कार्य ही भरा सकता है, यानी 60 यूनिट पानी ही भरा सकता है। तो यही बोल रहा है कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो इस 60 यूनिट पानी को भरने में कितना समय लगेगा टैंक में। ठीक, तो चलिए वही फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल वर्क इक्वल टू पर डे वर्क इंटू लगा समय। टोटल वर्क कितना है, यानी 60 लीटर या फिर 60 यूनिट पानी हम लोग को भरना है। पर डे वर्क कितना आ रहा है, ए प्लस बी का 5। समय कितना है ये हम लोग को निकालना है। ऐसे टी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 12 मिनट, यानी अगर दोनों मिलकर काम करने लगे तो 12 मिनट में उस खाली टैंक को भर देंगे। ये हम लोग का आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। देखिए अच्छा क्वेश्चन दिया है। बोला है कि 3 नल ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं, यानी तीनों नल भरने वाले हैं। लिख लेते हैं। ए उसे प्लस 12 घंटे में, बी उसे 15 और सी उसे 20 घंटे में भर रहा है। एलसीएम से कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा 12, 15, 20 का। ये कितना हो जाएगा, प्लस 5 यूनिट पर आवर के हिसाब से। ये प्लस 4 यूनिट पर आवर के हिसाब से, और ये प्लस 3 यूनिट पर आवर के हिसाब से भर रहा है। अब बोल रहा है यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। यहाँ पे कंडीशनल क्वेश्चन लगा दिया जिसके अनुसार हम लोग का आंसर निकालना था होगा। तो देखिए ए खुला रहेगा लेकिन बी और सी बारी बारी से खुले जाएंगे, तो पहले घंटे में क्या होगा, ए तो खुला रहेगा, लेकिन अगर बी की बारी आती है, जैसे प्रश्न में पहले बी दिया है, तो बी को देखते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेंगे, ए प्लस बी 5 प्लस 4 9 यूनिट मिलकर काम करेंगे, क्योंकि दोनों भरने वाले हैं, प्लस के साथ है, जुड़ गया। अगले घंटे में कितना हो जाएगा, ए प्लस सी, ए खुला ही रहेगा और सी आ जाएगा बी की जगह, तो कितना हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 3 8, यानी 2 घंटे में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 17 यूनिट। फिर रिपीटिशन होगा, ए तो खुला ही रहेगा, बी आएगा तो कितना आएगा 9, ए प्लस सी 8, ऐसे ही ए प्लस बी 9, ए प्लस सी 8। ये कितना हो जाएगा, 2-2 घंटे में 17। जैसे ही देखिए 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, यानी 6 घंटा बीतेगा तो 51 यूनिट कार्य समाप्त हो जाएगा। और टोटल कितना है, 60 यूनिट, यानी 60 यूनिट टंकी में भरना है, जिसमें से 6 घंटे बीतने पे प्रश्न के अनुसार जो कंडीशन दिया है 51 यूनिट भर जाएगा। अब अगला बारी आएगा ए प्लस बी का। तो देखिए ए प्लस बी 1 घंटे में 9 यूनिट भर रहा है, और शेष कितना है, 60 में से 51 हो गया है, 6 घंटे में 9 यूनिट, यानी अगले 1 घंटे में ए प्लस बी पूरे 9 यूनिट को भर देगा। तो जब 60 यूनिट हो जाएगा तो टोटल कार्य हो गया, यानी टोटल आपका यूनिट भरा गया टंकी पे, यानी टोटल कार्य आपका इसी समय समाप्त हो गया। तो कितना समय लगा, 6 घंटा प्लस 1 घंटा, क्योंकि ए प्लस बी को शेष 9 यूनिट काम करने में 1 घंटे पूरी तरीके से लग जा रहे हैं। अगर इसमें 1 घंटे से कम होता तो वही करते कि कितना कार्य है
और उसका बटे में आपको लिख देते हैं पर आवर कितना काम कर रहे हैं ए प्लस बी मिल के। तो यहाँ पे 9 यूनिट को 1 घंटे में ए प्लस बी मिल के भर रहे हैं और 9 यूनिट बाकी था, यानी 1 घंटे में भर दिए। पहले 6 घंटे बीता, उसके बाद 1 घंटे में। इस तरह से कंडीशन के हिसाब से आपका 7 घंटे में जो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि खाली टंकी भरी जा सकती है, तो उसका आंसर आ जाएगा 7 घंटे। तो सोल्यूशन हम लोग का आया 7 आवर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं, देखिए बोला है एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कोई, अब देखिए अलग अलग टंकी है आपका, एक आपको भराव नल है, एक आपका आउटपुट नल है, जिसमें से ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं। तो ए क्या कर रहा है, 5 घंटे में भर रहा है और बी उसे 4 घंटे में खाली कर रहा है। माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 20, यानी टंकी में भरने लायक जो पानी होगा वो 20 यूनिट होगा। तो ये हो जाएगा प्लस 4 यूनिट पर आवर के हिसाब से ये पानी भरेगा और ये माइनस 5 यूनिट पर आवर के हिसाब से पानी निकालेगा। ठीक है। अब बोले यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो, यानी उसमें 20 यूनिट पानी भरा हुआ हो और दोनों पाइप को खोल दिया जाए। जब दोनों पाइप को खोल दिया जाएगा एक साथ, तो दोनों मिलकर काम करेंगे। तो जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा वो देखते हैं। देखिए रिजल्टेंट आएगा +4 प्लस -5 +4 -5 कितना आ जाएगा, -1 यूनिट पर आवर के हिसाब से। यानी जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो रिजल्टेंट आ रहा है कि 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से पानी निकल रहा है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब दोनों मिलकर काम किया तो एक भरी हुई टंकी है और उसमें एक ऐसा पाइप लग गया, निकास पाइप, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन के साथ आ रहा है, जो 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से पानी निकाल रहा है और टोटल कितना है, 20 यूनिट पानी में भरा है। तो वही पूछ रहा है कि कितने समय में भरी हुई टंकी को खाली किया जा सकता है। तो वही लिखेंगे टोटल वर्क इक्वल टू पर डे वर्क इंटू लगा समय। टोटल पानी निकालने के लिए कितना है, 20 यूनिट, पर आवर वर्क या पर डे वर्क कितना काम कर रहे हैं, 1 यूनिट। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू नहीं होगी, साइन की वैल्यू बस इतना है कि जो रिजल्टेंट है वो आउटपुट है या इनपुट है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट है, निकासी है। ठीक है, और समय कितना लग रहा है, तो समय टी, यही तो निकालना है। तो टी इक्वल टू कितना आ गया, 20 आवर। यानी जब दोनों मिलकर काम करें तो एक भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया, 2 नल एक हौज को कम से कम 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पे नेम सही दे दिया है। मान लेते हैं एक नल है जो उसे 3 आवर में भर रहा है, दूसरा नल उसे 4 आवर में भर रहा है, लेकिन तीसरा नल से उसे 2 आवर में खाली कर लेता है। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। ये कितना गया, 4 यूनिट पर आवर के हिसाब से भरेगा। देखिए ये क्वेश्चन था, इसको लिख लेते हैं, फिर से कैंसिल हो गया था। a + 3 b + 4 और c -2, एलसीएम 12 आ गया था। a उसे +4 यूनिट पर आवर के हिसाब से करेगा, b उसे +3 यूनिट पर आवर के हिसाब से करेगा और c -6 यूनिट पर आवर के हिसाब से खाली करेगा। जो प्लस है वो भर रहा है, जो खाली कर रहा है उसको माइनस का साथ दिखाया गया है। बोला यदि तीनों नल खोल दिए जाएँ एक साथ, जब एक साथ खोल दिए जाएंगे तो तीनों को एक साथ दिखाना होगा। तो खुलेंगे तो कितना आ जाएगा, +4 + 3 - 6, रिजल्टेंट कितना आ गया, +1 यूनिट पर आवर। प्लस मतलब अब रिजल्टेंट क्या ऐसा आ रहा है कि वो भरेगा, यानी अगर टंकी खाली रहे तो उससे भरेगा। रिजल्टेंट है +b + c, कैसे भरेगा, 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से। टोटल कितना हम लोग का पानी भरा जा सकता है, 12 यूनिट। और रिजल्टेंट कितना आ रहा है, +b + c, जब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से भरेंगे। तो पूछ रहा है कितना समय में हौज भर जाएगा पूरा अगर खाली रहे तो वही है, टोटल वर्क आपका 12 है, पर डे या पर आवर वर्क आपका 1 यूनिट आ रहा है और समय निकालना है, कितना आ गया, 12 आवर। सीधे सीधे यानी 12 घंटे में आपका खाली टंकी भरा जा सकता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अलग तरह का क्वेश्चन दिया है। इसमें जैसे कार्य और समय में देता था कि इतने व्यक्ति इतने घंटे प्रतिदिन काम करके इतने दिन तक कोई कार्य किया, ऐसा कुछ क्वेश्चन। तो इसमें भी वही है। ठीक है, इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे व्यक्ति की जगह नलों की संख्या। ठीक है, बाकी इसमें प्लस माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है। तो इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, m1 d1 t1 बटा के w1 =
M2D2T2/W2। ठीक है। तो इसमें देखिए बोल क्या रहा है, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप एक पूरे भरे जलाशय को 15 दिनों में खाली कर सकता है। यानी भरा हुआ जलाशय की मात्रा या उसमें कितने लीटर पानी है वो हम लोग का हो गया कार्य। संख्या कितनी हो गई 12, 6 प्रतिदिन 6 घंटे काम कर रहा है 15 दिन तक। तो चलिए लिखते हैं, यानी 12 नल प्रति 15 दिनों तक काम किया, 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक जलाशय जिसमें आपको W यूनिट पानी था उसे खाली कर सकता है। ठीक है ना, यानी उतना काम किया। तो पूछ रहे हैं ऐसे कितने पंप, मान लेते हैं X पंप थे कितना 12 दिन में प्रतिदिन 9 घंटे काम करके उसी जलाशय को खाली कर सकते हैं। यानी दोनों कंडीशन में आपके कार्य की मात्रा समाप्त होते वो समान है, तो कार्य की मात्रा समान लिखेंगे। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे W से W कट गया, 12 से 12 कट गया, ये देखिए 3 और ये 6 घंटे प्रतिदिन कर रहा है। ठीक है ना, तो ये 2 वाली में जाएगा, इससे काट दिए 5, कितना आ गया ये 10। X = 10 आ रहा है। यानी दूसरे कंडीशन में आपके 10 ऐसे नल थे जो 12 दिन तक काम करते हैं प्रतिदिन 9 घंटे काम के हिसाब से, तो उसी जलाशय को खाली कर देंगे। जो 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप 15 दिनों में उस जलाशय को खाली करता है। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया दूसरे कंडीशन में, X = कितना 10 पंप, सॉरी। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 10 पंप। तो ये था आपका पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अगले पार्ट में भी हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।